तो एक सुहानी सी सुबह के 5 बजे मैं हल्का होने के लिए जैसे ही बाथरूम के द्वार खोलकर अंदर जाकर अपने द्वार खोलकर बैठा, तो वैसे ही रास्ते से जा रहे एक अंकल ने एक ऐसी बात कह दी कि मुझे तुरंत यहाँ सफाई देने आना पड़ा। अब स्कूलन में पढ़ाई लिखाई कहाँ, लौंडिया बाजी हुआ थी बस। आपको पता नहीं है क्या कि लौंडिया बाजी ही तो एक वो जरिया है जिससे लड़कों का भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। क्योंकि ये चाइना या यूरोप तो है नहीं कि यहाँ लड़के अपने आप फिट होंगे। हमारे जलेबी जैसी शेप वाले दिखने वाले प्यारे देशवासियों में लौंडिया बाजी ही तो लड़कों को फिट करने का एक लौता जरिया है। क्योंकि लौंडिया बाजी ही में तो लड़के पेट से ज़्यादा डोले फुलाने के बारे में सोचते हैं। और जीवन की सबसे अद्भुत प्रस्तुति तो तब होती है जब उसी जिम में लड़की को पाने वाला लड़का और ठीक उसी के बगल में लड़की को खोने वाला लड़का दोनों साथ में मिलकर अपने अपने हथगोले फुला रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि एक प्यार की खुशी में फुला रहा होता है और दूसरा प्यार के गम में फुला रहा होता है। अरे लौंडिया बाजी ही तो एक वो चीज़ है जो लड़कों को सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण सिखाती है। क्योंकि जब बाप अपनी फटी जेब होने के बावजूद अपने लड़के को एग्ज़ाम के एक दिन पहले नई महंगी वाली पेन दिलाकर प्रिया स्कूटर पर बैठा कर ला रहा होता है, तब बाप तो ये सपने देखता है कि मेरा लड़का इसी पेन से लिखकर कल एग्ज़ाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाएगा। मगर उस बाप को क्या पता कि उनके पीछे तो बहुत बड़े आत्मसमर्पण वाले साधु बाबा जी बैठे हैं जो उनसे भी बड़ा सपना देख रहे हैं कि मैं तो वही घिसी पिटी अपने दोस्त की रिजेक्टेड वाली पेन से लिखूंगा। ये पेन तो अपने पापा की बहू के लिए ख़रीदा है मैंने, अभी प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर रखता हूँ ये पेन, पक्का इसी पेन से लिखकर फर्स्ट आएगी मेरी सीता। अरे आप सब छोड़िए, आप ये देखिए जितना लौंडिया बाजी में प्रेरित होकर लड़के शायर बने हैं उतना तो बेचारे मिर्ज़ा गालिब साहब भी अपने काम से लड़कों को शायर बनने के लिए प्रेरित ना कर सके। अरे आप ये भी सोचिए कि जितना हमारे रामदेव बाबा जी ने अपने जीवन काल में लोगों को ध्यान लगाना नहीं सिखाया, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान तो लौंडिया बाजी ने जमानों से लड़कों को लगवाना सिखाया है। अब तो ये कोई महापुरुष की ही निशानी होती है जो घंटों घंटों एक ही लड़की की प्रोफाइल पिक्चर को सीआर की तरह बिना अपनी आँख की पुतली झपकाए देखता रहे, क्योंकि उसमें उसने अपनी माशुका के बाल पहली बार खुले हुए देखे हैं। बेटा तुम्हारा सर खुल जाएगा अगर उसके बाप को पता चल गया तो, इसीलिए सुधर जाओ। इसीलिए बेटा मैथ वैथ लगा लो, एआई फेआई सीख लो, क्योंकि कल को कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई आउट ऑफ शेप औलाद आएगा और तुम्हारी लड़की को अपने बाप की कमाई हुई कड़की दिखाकर उड़ा कर ले जाएगा। इसीलिए तुम्हारे होश भी ना उड़ जाएं, इसीलिए अपने करियर पर ध्यान दे लो, भगवान को पकड़ लो और यहाँ से बच कर निकल लो।